जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर कारागार विभाग और पुरुष बंदी रक्षक के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 213 है। ठीक है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं? महिला और पुरुष दोनों के लिए दोनों रिक्रूटमेंट है। पुरुषों के लिए 200 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 13 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 213 है। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे जानेंगे, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगा, पूरा वीडियो के अंतर्गत पर जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात करेंगे। जैसे हम कह रहे थे कि उत्तराखंड के अंतर्गत तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा क्या कर दिया गया, कारागार विभाग के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है। ठीक है, पुरुषों के लिए 200 पोस्ट है, काराबंदी रक्षक के लिए कारागार विभाग के अंतर्गत होता है। पुरुषों के लिए कितना है? 200 पोस्ट और महिला बंदी रक्षक के लिए कितनी? 13 पोस्ट है। टोटल 213 पोस्ट हो गया। ठीक है, 28/6 को इसको प्रकाशित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं? एक साथ। ठीक है, 1 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है? 14/8/2021 है। ठीक है, परीक्षा शुल्क को आप 16/8/2021 तक कर सकते हैं, अगस्त तक। और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास फैसिलिटी है, आप उसके क्रेडिट कार्ड या जो भी है उसकी से क्या कर सकते हैं, आप इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 चीज़ें आपने जान ली। फिर उसके बाद होता है इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन, एक चीज़ ये बताया गया है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि लिखा है क्या है कि रिक्तियों की संख्या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इनकी मन मर्जी होगी, जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट होगा, जिस प्रकार से वैकेंसी होगी, आगे ये अपनी जो पोस्ट है उनको क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और तो वैसे कोई इन्फॉर्मेशन इसमें होता नहीं है और जो मेन इन्फॉर्मेशन है आगे आपको मिलेगा। ठीक है, 15 पोस्ट है टोटल, 15 पेज है। देखिए, इसके अंतर्गत पे जो कंडीशन है, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं, ST SC शेड्यूल कास्ट या जो भी होता है, और OBC के अंतर्गत पे, और जो भी कैटेगरी यहाँ पर बांटा गया है, जिस रूप से देखिए वैकेंसी टोटल कितनी है, टोटल है, आप देख लेना आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले। ठीक है, तो टोटल कितने टोटल वैकेंसी इसके अंतर्गत हो गया। और सैलरी आपको मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 19,000, 19,500, मतलब 20,000 से लेके लगभग कितना है, 64,000 के बीच, 63,200 रुपये क्या होगा इसका, लेवल 2 के हिसाब से पे किया जाएगा। अब मेन सिस्टम हो जाता है एज लिमिट है। एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल। आप एक चीज़ ये देखिएगा कि बस 200 रिक्रूटमेंट है, 200 पोस्ट इसके अंतर्गत पर जारी है। अगर आपकी जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले एक पोस्ट है तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, शायद आप ही वही कैंडिडेट हो सकते हैं जो इसको सिलेक्शन होकर ले सकते हैं इस पोस्टों को। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि हज़ारों पोस्ट आएंगे तब हम इसको अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए बस एक पोस्ट खाली होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आपको केवल क्या मिलेगा, एक कुर्सी इसके अंतर्गत पे काम करने के लिए मिलेगी। ठीक है, आगे बात करेंगे। और यहाँ पर है, और जो इन्फॉर्मेशन है कुछ बेसिक एज लिमिट हो गया। और शैक्षणिक जो अर्थता है क्या होनी चाहिए, अनिवार्यता रूप से, इंपॉर्टेंटली रूप से आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बात कर रहा है जो लिखा है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हिंदी लिपि के अंतर्गत और उत्तराखंड के अंतर्गत आपकी क्या होनी चाहिए, स्टडी की होनी चाहिए। देखिए, दूसरा कंडीशन है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची के ऊपर रखा जाएगा। देखिए, 2 एज लिमिट के होंगे, यदि आपकी एज 23 है और दूसरा कोई आ जाता है 25, दोनों का नंबर है 80 नंबर। ठीक है, जिसका एज ज़्यादा है उसका क्या किया जाएगा, उसको इसके अंतर्गत पे ले लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो है फिजिकल जो क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पर लिखा गया, मैं इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 5.5, एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर अर्थात 5.3 होना चाहिए। ठीक, अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5.2 से कम नहीं होनी चाहिए। सभी के लिए वजन का न्यूनतम, मतलब आपके वेट सबके लिए 55 किलो वेट होना चाहिए। आप जिसके अंतर्गत में बिलोंग करने वाले हैं, आप पहुंच करके आराम से देख लेना और सुन लेना क्या कह रहा है। सीने की माप क्या होनी चाहिए, पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरे आंख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आंख का भी आप देख लेना। और अर्थात बिना चश्मे के दाहिने
हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से कार्य करने वाले अभ्यर्थियों की बाईं आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण रंगता तथा भोगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए, मतलब आंख सही होनी चाहिए। एक चीज़ का भी ध्यान रखना, सटा घुटना, सपाट पैर और बोलेग और वेरिकोस वेन जो भी होता है इसके अंतर्गत पर हकलाना तथा विकलांगता और जो भी इसके अंतर्गत पे क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखने जो है ड्यूटी किस प्रकार के बाधक पैदा हो सकता है। इस प्रकार का अगर आप होते हैं तो ड्यूटी के अंतर्गत पर आप क्या कर सकते हैं, आपके द्वारा बाधा उत्पन्न हो सकती है, आप वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और तो आप नोटिफिकेशन नोट कर लेना इसके अंतर्गत में, बस हम इन चीज़ों का देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्णांक 100 अंक का निम्न विवरणानुसार होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाने वाली दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। ठीक है, पूर्ण अंक देखिए, आइटम नंबर है क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, दूरी 50 मीटर, इसके अंतर्गत पर 10 अंक का। और दूसरा हो गया 55 मीटर के अंतर्गत। देखिए जितना आपकी जितनी होगी ना तो उतना मार्किंग क्या होता है, ज़्यादा होता है। पूर्णांक 20 में से लिया जाएगा। ठीक है, आइटम क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा इन चीज़ों से होगा। ठीक है, जो ये चीज़ें हैं कम से कम आपका उसमें से क्या करना है, जो वहाँ पर लिया जाएगा तो उसमें 50 नंबर आपके होने चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, कम से कम। और देखिए जिस पर अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं, 50 मीटर जो क्रिकेट बॉल थ्रो है उसके अंतर्गत 50 मीटर आपकी रेंज होती है तो 10 नंबर मिलेंगे। 55 होगा तो 12 और 60 मीटर होगा तो 14 और 65 होगा तो 16 और 70 होगा तो कितना होगा, 20 मार्क्स इसके अंतर्गत पे दी जाएगी। ठीक, दूसरी बात है लंबी कूद, इसमें भी 20 मार्क्स का होगा। देखिए जितने फीट आपका कूदेंगे आप तो उतना मार्क्स आपको इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। 18 फीट सबसे ज़्यादा है, अगर इसको पार करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 20 में से 20/20 मिलेगा। चिनअप विम है, इसके अंतर्गत में भी 20 मार्क्स के हैं। 5 बार छूना, 7 बार छूना, 8 बार छूना और 9 बार छूना तथा 10 बार छूना। इतने चिनअप अगर आप करते हैं तो उसी रूप से आपको 20 में से भी क्या किए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, बैठक है, पूर्ण है 50 मिनट बैठक जो भी है पूर्ण, इसके अंतर्गत में 52 मिनट में। ठीक है, यदि आप उठक बैठक जो लगाना होता है क्या कर सकते हैं, अगर 52 मिनट में लगा सकते हैं तो आपको 4, लेकिन अगर आप 100 उठ बैठ 2 मिनट में लगा देते हैं तो आपको 10 में से 10 मार्क्स इसके अंतर्गत पे दिए जाएंगे। ठीक, आगे है पूर्णांक 10 दंड एवं बैठक में प्राप्त मिलकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, दंड पूर्णांक 10 और दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना इसके अंतर्गत पे क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, ये अनिवार्य होगा, इस चीज़ों को इसके अंतर्गत पर आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो आपको इसके अंतर्गत जो आपका फिजिकल होना है, फिर दौड़ और चाल देखिए 3 किलोमीटर का होगा 20 नंबर का। 3 किलोमीटर आपको दौड़ना है 20 मिनट में। अगर आप 3 किलोमीटर पार करते हैं आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 18 मिनट में होगा तो 12 और 16 है तो 14। और यदि आप 10 मिनट में पार करते हैं कितना, 3 किलोमीटर, तो आपको 20 में से 20 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, 100 में से कितना, उसके बाद इनकी क्या करनी है, रीडिंग इसके अंतर्गत पे हो जाएगा। शारीरिक दक्षता, उसके बाद पदनाम, यहाँ पर जो महिला बंदी है इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, जो रिक्ति का विवरण तथा सैंतीस। ठीक है, महिला के लिए भी जो कैटेगरी है मैंने पहले कहा कि 13 पोस्टर टोटल इसके अंतर्गत पे है। और क्या चीज़ किया जाएगा यहाँ पे, बंदी रक्षक के लिए जो कारागार विभाग के अंतर्गत पे है टोटल 13 पोस्ट है। ST SC की जो भी कैटेगरी है उस रूप से यहाँ पर पोस्ट बांटी गई है। देखिए 19,000 19,500 से लेकर 63,000 तक इसका है। एज 21 से लेकर 35 साल आपका होना चाहिए। और आज को आपका एज लिमिट भी दिया जाता है इसके अंतर्गत पे, जिस रूप से आप होते हैं। शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए, अनिवार्यतः अर्हता विद्यार्थी को शिक्षा परिषद उत्तराखंड के अंतर्गत पे इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, समकक्ष घोषित होना चाहिए। और देवनागरी लिपि का भी आपको इसके अंतर्गत पे ज्ञान होना चाहिए। अधिमान है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु से ज्येष्ठतर अभ्यर्थियों को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, जैसे कि पहले पुरुष के अंतर्गत पे किया गया। ठीक है, अब देखिए बॉडी फिजिकल जो भी है इसके अंतर्गत पर आपकी शारीरिक योग्यता जैसे कह सकते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है आपकी इसके अंतर्गत पे। ठीक है, आप इस रूप से किस रूप से एलिजिबल है, तो इसकी बात अगर इसके अंतर्गत पर हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर क्या किया गया, देखिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्यतः पिछड़ी जाति अभ्यर्थियों को इसके अंतर्गत पे क्या होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 117 सेंटीमीटर कम से कम नहीं, इतने से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सभी के लिए वजन 45 ग्राम, महिलाओं के लिए 45 किलो, पुरुषों के लिए 55 ग्राम है। ठीक है, मैन के लिए कितना है 55 हो गया, और वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए जो कितना है 45 इसके अंतर्गत हो गया। दृष्टि एक आंख से 6/6 तथा दूसरे आंख से 6/6 से कम क्या नहीं होनी चाहिए। बिना चश्मे के दाहिने हाथ से जो है वो ये देख लेना आप आराम से, ऐसा कोई है नहीं है, वही दिया गया जो पुरुषों के अंतर्गत पे। ठीक है, थोड़ा सा वेट और हाइट जो होता है उनमें इसके अंतर्गत पे छूट दी जाती है। लेकिन देखिए चिनअप हिनअप जो दौड़ है, दो चीज़ है, शारीरिक योग्यता जो है, फिजिकल है, एलिजिबिलिटी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि पूर्णांक जो 100 अंक का होगा, एक लिखित भी होगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। उसके बाद में इन चीज़ों को पार करना
होगा? शारीरिक दक्षता 100 अंक निम्न विवरणानुसार होगा, जिनमें अभ्यर्थियों को कुल न्यूनतम अंक 50 अंक इसके अंतर्गत पे इनको प्राप्त करना है। चिनअप होगा बीम, इसके अंतर्गत पे कितने नंबर का है देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 50 अंक का होगा। और 50 अंक के अंतर्गत पे देखिए कितना पार करना, 5 बार छूने पर क्या होगा 25 अंक, 6 बार छूते हैं तो आपको 30 अंक, अगर 8 बार छूते हैं तो आपको कितना मिलेगा 50 नंबर यहाँ पर मिलेगा। दौड़ एवं चाल भी देखिए 50 नंबर का है, 2 किलोमीटर दौड़ना आपको। अगर आप 10 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको तो 50 में से 50 मिलेगा, और जैसे कम है तो उसमें भी इसमें बांटा गया है, ठीक है। बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा मेहनत करना और आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई कर लेंगे आप, ठीक है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, ठीक है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार जो है ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 2 घंटे के अंतर्गत पर 100 अंक। मतलब ये मानिए आपको क्या होगा 100 अंक लगभग 100 क्वेश्चन देंगे, उसको आपको क्या करना है 120 मिनट के अंतर्गत पे सॉल्व करना है। लिखित परीक्षा होगी जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषय इसके अंतर्गत पे क्या होगा आधारित होगा। सामान्य तथा ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य हो गया, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्थ माने जाएंगे, ठीक है। सामान्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत पर आपकी देखिए सामान्य ओबीसी वही अप्लाई कर सकता है जिनका क्या होना चाहिए, जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी है, तो उनके लिए 45% यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए, और उनके लिए एसटी एससी के लिए कितना होना चाहिए 35% जो क्या होना चाहिए मार्क्स इसके अंतर्गत होना चाहिए। और लेकिन अगर आपका मार्क्स नहीं है तो आपको इस एग्जाम के अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, नहीं बिठाया जाएगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है। लिखित परीक्षा का मूल्यांकन एक उत्तर, इसमें जो भी गलत है 1 अंक हुआ तथा प्रत्येक गलत उत्तर के अंतर्गत पे 1/4 अंक इसमें काटा जाएगा। एक ये चीज़ भी ध्यान लेना, OMR के अंतर्गत पे एग्जाम होगा, थोड़ा सा फोर्स करके पढ़ लेना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आयु की गणना देखिए एक चीज़ें बता देता हूँ, 1 जुलाई 2020 के अंतर्गत पे इसकी आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। और इसके अंतर्गत पे ऐसे राष्ट्रीयता भारतीय जो नॉर्मल से बेसिक सी जानकारी होती है, कोई जानने की आवश्यकता है नहीं, बस इतना जान लो कि आपको वैसे है जो है रिजर्व कैटेगरी किस किस को दिया जाएगा, किस किस को नहीं दिया जाएगा। आप आराम से उसको क्या कर लेना, पॉज कर लेना। देखिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रितों के रूप में किसी भी प्रकार की छूट का आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, मतलब उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बार बार वो सोचते हैं कि जो आदमी से होते हैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पर हमें रिजर्वेशन मिला है नहीं मिला है। थोड़ा सा रिजर्वेशन है, उत्तराखंड में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता है, एक चीज़ ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन भी बनता है उत्तराखंड में महिलाओं को कितना % रिजर्व दिया जाता है, 30%, और उत्तराखंड में भूतपूर्व सैनिकों को 5% दिया जाता है, और जो है सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% होता है, और दिव्यांगों के लिए 4% होता है, ठीक है। ये रिजर्व होता है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, और इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, www.ssc.uk.gov.in के अंतर्गत से क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 जुलाई से इसको अप्लाई होने वाला है। और फोटो साइज आपकी देखिए पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, अधिकतम 50 KB का होना चाहिए। स्कैन की हुई अक्षर जो है आपका सिग्नेचर है अधिकतम 50 KB, 50 KB से कम होना चाहिए, और अंगूठे का निशान भी क्या होना चाहिए, अधिकतम 50 KB उससे कम होना चाहिए, ठीक है। और देखिए जैसे फीस पेमेंट इसके अंतर्गत तो मैंने बता दिया था कि आप कैसे इसको वो कर सकते हैं, और इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और देखिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 300 रुपये है, अनुसूचित जाति एससी के लिए 150 रुपये, और एसटी के लिए कितना है 150 रुपये हो गया, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए कितना है 150 रुपये फॉर्म फीस है, ठीक है ना। इन चीज़ें हैं, और कोई ऐसा है नहीं जहाँ पर से आपको कोई पढ़ना पड़े क्या चीज़ें हैं करके। सिलेबस बता दिया, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको डेट बता दी इसके अंतर्गत पे। ये तो पूरा सा गाइडेंस जो नोटिफिकेशन होता है वो दिया होता है कि आप क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना आप आराम से पहुँच करके। वैसे तो मैंने पूरा का पूरा इसके अंतर्गत 15 के जो 15 पेज थे सारे के सारे आपको बता दिए, ठीक है। आप कैसे इसको कब अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म फीस क्या होगा, और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया, और किस प्रकार से एग्जामिनर आपके लिए एग्जाम कराएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो क्या कर दिया गया है, कारागार विभाग के अंतर्गत में पुरुष बंदी रक्षक के लिए तथा महिला बंदी रक्षक के लिए जो 200 पोस्टें तथा महिलाओं के लिए 13 पोस्टें इसके अंतर्गत पे 213 टोटल पोस्टें जारी कर दी गई है। तो आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे बता दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, जिस रूप से कोई इन्फॉर्मेशन आएगा या जो हम क्लास लेंगे तो उस क्लास के अंतर्गत पे वापस आपसे मिलेंगे।